बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बार बरकत नाम से शुरुआत करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे, जहाँ पर भी रहे। अल्लाह पाक आपके माल मिलकत रिज़्क़ कारोबार बच्चों पे अल्लाह पाक अपना साया सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको खैर तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शफा दे। जो गुज़र गए हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह पाक आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, जहाँ भी रहे खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे। तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो का जो आगाज़ है करते हैं हम। और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि आपकी अभी क्या ज़िंदगी कितनी हुई है। आपकी 38 सालों भर है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है। उससे पहले जो आपकी ज़िंदगी गुजरी है वो कैसे गुजरी, उसके ऊपर आप लकीर फेर दें। उसमें कुछ भलाइयाँ भी होंगी, कुछ आपने अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ बुरे काम भी किए होंगे। चलो वो गुजर गई। उसी में कुछ ऐसी बातें हैं कि अल्लाह पाक के आपने कौन कौन से हक मारे, यानी आपने कितनी नमाज़ें कज़ा की, आपने कितने रोज़े नहीं रखे। और अभी अल्लाह पाक के बहुत सारे हक हैं जो हम अदा करते कुछ नहीं करते। तो उसके लिए तो ये काफ़ी है कि आप नदामत के दो आंसू बहाए रात के टाइम अल्लाह पाक की बारगाह में जाकर रो रो कर दुआ मांगे। तो अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा, अल्लाह पाक आपको बख्श देगा। वो बड़ा गफूर रहीम और राम करने वाला है। और दूसरी बात ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहले क्या किया, आपने क्या नहीं किया, उसके ऊपर भी ऐसा है कि आपने कितने झूठ बोले। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देंगे। यानी कि ऐसा काम है, आप अगर शराब पीते हैं तो उसकी अल्लाह पाक से रो कर माफ़ी मांगेंगे और आइंदा अहद करेंगे कि आज के बाद मैंने यह बुरा अमल नहीं करना। पर ऐसे ना हो कि आप उसी वक्त वो शराब पी भी रहे हों, गलत काम कर भी रहे हो, जाने झूठ बोला है, तो भी अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देगा। पर ऐसे नहीं जैसे आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांग रहे हैं और आप झूठ भी बोल रहे हैं, तो ये नहीं होगा। उसी वक्त आपका वो बुरा अमल ना हो, आप उसी वक्त अपने होश हवास में अल्लाह पाक से खैर की दुआ मांगे, अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देगा। दूसरी बात है कि आपने मखलूक के साथ क्या कुछ गलत किया, क्या कुछ बुरा किया, तो उसके लिए आप कापी कलम ले लें, उसके ऊपर आप हिसाब करें कि आप देखें, आप सोचें आपने किसको गाली दी, किसके साथ कहीं महफिल में बैठ के उसको बुरा भला कहा, या किसी का आपने हक मारा, किसी के अपने पैसे खाए, किसी को कुछ भी कह दिया, तो वो आपको याद रहेगा। तो आप कभी भी जाकर उसी बंदे के पास, उसी भाई के पास जाकर उसे सॉरी कह दे, उसे कहे भाई ये मुझसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है, आप मुझे माफ़ कर दे। अगर किसी का हक खाया है, किसी के पैसे खाए, तो उसके पास जाकर उसको कहे भाई ये आपके पैसे, ये आपकी अमानत है, ये मुझसे गलती हुई थी। तो उम्मीद है वो भी आपको बख्श देगा। इसी से आप के जो है सो काफ़ी सारे ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आता है कि आपने अहद करना है कि आज के बाद हमने कुछ भी नहीं करना। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, नींद पूरी करें, जो बुरे ख्यालात है दिल में उसको निकालें, अल्लाह पाक से जज़ा खैर की दुआ मांगे। और इसमें अपने आप को कभी भी छोटा महसूस ना करें कि मैं किसी से जाकर सॉरी कहूँगा, किसी से माफ़ी मांगूंगा कि जिसके साथ मैंने कोई गलत किया है तो उससे माफ़ी मांगूंगा तो मेरे ईगो को ठेस पहुंचेगी। ये अन्ना वाला जो लफ्ज़ है वो ख़त्म करें। अगर गलती हुई है उसी बंदे से जाकर, अल्लाह की मखलूक से जाकर आप माफ़ी मांगेंगे, चाहे आपका बेटा क्यों ना हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे कुछ भी कोई भी हो, उसी से माफ़ी मांगेंगे तो वो भी राज़ी हो जाएगा, आपको माफ़ कर देगा और अल्लाह पाक भी आपको माफ़ कर देगा। तो इसी वजह से आप आज से ऐड कर लें कि आज से आपने अपनी नई ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर प्यारा जा कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।